वर्ल्ड कप को खत्म हुए दोस्तों 3 दिन हो चुके हैं, बट उससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी खत्म हो नहीं रही है। पहले बोला जा रहा था जब वर्ल्ड कप चल रहा है कि अर्जेंटीना के लिए भाई यहाँ पे रिग्ड है टूर्नामेंट, अब बोला जा रहा है कि अर्जेंटीना को हराने के लिए रिग्ड है। तो इसमें मैं डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ और मुझे क्यों लगता है कि भाई ये कोई भी रिग्ड नहीं है, ना इधर वाला रिग्ड है ना इधर वाला रिग्ड है। इसके ऊपर मैं डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टेटमेंट्स आ रही हैं प्रॉपर भाई यहाँ पे फैमिली मेंबर्स की, उनको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हम लोग देखेंगे एल्वेरेज के एजेंट ने भाई मुंह पे उंगली रखने के लिए क्यों बोला है बाकी सब लोगों को, एंड यहाँ पे लपोर्ट एंड बारसा के बीच में क्या चल रहा है उसको भी देखेंगे डेफिनेटली, एंड डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। एंड देन दोस्तों भाई सबसे बड़ा इवेंट आफ्टर वर्ल्ड कप भाई उसको भी नजर डालेंगे ना भाई। एक ऐसा इवेंट जो कि हर बार भाई डिफरेंट फैन ग्रुप्स के बीच में लड़ाइयां करवाता है, एंड दैट इज बैलन डोर। कौन जीत रहा है बैलन डोर उसकी भी नजर डालते हैं दोस्तों यहाँ पे, और कौन जीतना चाहिए मेरे हिसाब से दोस्तों उसको भी देख ही लेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट अर्जेंटीना। रिग्ड है नहीं है, हराने के लिए रिग्ड था या फिर जिताने के लिए रिग्ड था। देखो टूर्नामेंट शुरू हुआ, आपने देखा सेमीफाइनल्स तक तो भाई आप ये देख रहे थे कि भाई अर्जेंटीना के लिए भाई यहाँ पे टूर्नामेंट रिग्ड है, उनको किसी तरीके से ऊपर ले जाया जा रहा है, उनको भाई यहाँ पे फाउल नहीं दिए जा रहे उनके अगेंस्ट। ये आपने कहानियां सुनी होंगी दोस्तों, है ना, ये आपने सुनी होंगी, यू नो भाई। अर्जेंटीना हार जाती फाइनल। अब भाई यहाँ पे नई कहानी पुश की जा रही है। अब ये पहले थे एंटी अर्जेंटीना वाले भाई यहाँ पे नैरेटिव सेट कर रहे थे, अब आगे यहाँ पे अर्जेंटीना के फॉलोअर्स वो बोल रहे हैं कि भाई ये कहानी जो है, ये जो रिग्ड वाली कहानी है अब हमारे तरफ हो रही है, भाई हमारे को हराने के लिए रिग्ड किया गया। क्या उन्होंने यहाँ पे पॉइंट्स दिए, क्या कंट्रोवर्सीज को उन्होंने यहाँ पे बताया। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे भाई बताया गया है, वो मेसी की वीडियो का रेफरेंस लिया गया। मेसी बाहर आ रहे हैं टीम मेंबर्स के साथ ड्रेसिंग रूम से, वो बोल रहे हैं कि भाई चिल करो भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, अब भूल जाओ जो हुआ है ना, इस तरीके से उन्होंने देखा। आपने वीडियो देख ली, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। एक कंट्रोवर्सी ये है, इसके बेसिस पे लोगों ने बोल दिया अरे भाई साहब उनके चेहरे तो देखो, अरे भाई ओटामेंडी का चेहरा देखो भाई, कितना जानवर जैसा चेहरा है, एकदम लटका हुआ है भाई, है ना। आप बात करो यहाँ पे भाई आपके एंजो फर्नांडिस की, आप बात करो यहाँ पे भाई मार्टिनेज की, यहाँ पे इन सारे प्लेयर्स के चेहरे ऐसे लटके हुए कि हार गए। ये उनका कंट्रोवर्सी में आग डालने का घी डालने का काम कर रहा है। यहाँ पे आग डालने का क्या होता है काम, घी डालने का काम कर रहा है एज पर देम, राइट। यहाँ पे सेकंड कंट्रोवर्सी दोस्तों उन्होंने यहाँ पे बोला कि FBI इन्वॉल्व है भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हद तक। जो बेसिकली अर्जेंटीना के फेडरेशन के हेड हैं, प्रेसिडेंट है, वो FBI के भाई काफ़ी उनके ऊपर सिकंजा पड़ चुका है। एंड भाई यहाँ पे डेफिनेटली वो आए थे अर्जेंटीना से मिलने के लिए भाई, ड्रेसिंग रूम में पहली बार आए पूरे टूर्नामेंट में। उन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट करा कि भाई मैटर को दबा दो, तुम लोग हार जाओ। कहानी सेंस बना रही है आप लोगों को, कहानी सेंस बना रही, बट लोगों ने कंट्रोवर्सी बना दी कि भाई यहाँ पे जो अगेन भाई अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट आए, प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन, वो आए एंड उन्होंने ये बोला है एज पर द कंट्रोवर्सी, सेकंड कंट्रोवर्सी। तीसरी कंट्रोवर्सी क्या है दोस्तों यहाँ पे भाई, फीफा यूएफा चाहते हैं कि भाई अब यूरोपियन कंट्री जीते। वो बोल रहे हैं कि भाई अब हमको भाई यहाँ पे इधर अमेरिकन कंट्री नहीं जितानी है, अब हमें कहीं ना कहीं चेंज चाहिए। जैसा आपने सुना था ना कि भाई प्रीमियर लीग से भी एक स्टेटमेंट आई थी उनके प्रेसिडेंट की कि भाई मेरे को चाहिए कि भाई कोई डिफरेंट क्लब जीतते रहे। वैसे ही फीफा एंड यूएफा आल्सो वांट कि भाई अलग अलग कंट्रीज जीतते रहे, ताकि भाई मनोबल बना रहे। मतलब ऐसा ना हो ना कि भाई फ्रांस 3 वर्ल्ड कप जीत गई, फिर उसके बाद से फिर एक्सपेक्टेशन ही वही हो जाती है। अब देखो कितना बढ़िया हुआ, स्पेन जीत गई, अब भाई मजा आएगा भाई अगले वर्ल्ड कप में भाई। बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल हो गया वर्ल्ड कप, राइट, एज पर देम। तो ये एक तीसरी कंट्रोवर्सी है दोस्तों। चौथी कंट्रोवर्सी है दोस्तों यहाँ पे कि भाई किसी फैमिली मेंबर, किसी भी प्लेयर के फैमिली मेंबर नहीं दिखे भाई मैच के अंदर। तो जरूरी है क्या भाई कैमरा लेके जाना फैमिली मेंबर्स के ऊपर? इतने सारे स्टार्स आ रखे थे, इतने सारे लोग आ रखे थे, ट्रंप आया था भाई, सबसे बड़ा आदमी इन द वर्ल्ड भाई एज पर हिम। तो ये सारी चीजें भाई कैमरा फोकस उनके ऊपर चला गया। बट देन ये चौथी पांचवी कंट्रोवर्सी है। एंड फिफ्थ कंट्रोवर्सी या फिर सिक्स कंट्रोवर्सी, मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है, खैर मैं भूल ही गया हूं। ये है कि भाई मेसी एंड डिपॉल तो इंटर मियामी जा रहे हैं, लड़ाई हो गई इन प्लेयर्स के बीच में, एंड भाई बाकी प्लेयर्स भाई अर्जेंटीना जा रहे हैं। ये भी दोस्तों गलत है, बिकॉज मेसी इस समय पे अपने जो उनका शहर है अर्जेंटीना में, वहां पे है अपने फादर के पास। एवरीबडी नो कि भाई उसके फादर की हालत खराब है एंड ही इज नॉट वेल, एंड यहाँ पे मेसी अपने फादर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो अलग गए हैं भाई। कोई भाई टीम के साथ क्यों जाएगा भाई, जब उसको दिख रहा है कि मेरे फादर की तबीयत खराब है, फटाफट से उसने अपना जेट उठाया चला गया भाई वहां पे। उसने बोला तुम आते रहना भाई, कोई दिक्कत नहीं, बाद में डिस्कशन होता रहेगा अपन लोगों का। तो ये 5-6 कंट्रोवर्सीज अर्जेंटीना के जो प्रो फैंस है उन्होंने बोली कि भाई यहाँ पे उनको रिग किया गया है, उनको हराया गया है जानबूझ करके, यहाँ पे भाई उनको बोला गया है, प्रेशर बनाया गया है फीफा द्वारा, यूएफा द्वारा, भाई अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा, FBI के द्वारा, यहाँ पे आपकी बात करें जाए भाई अर्जेंटीना की फेडरेशन हेड के द्वारा। ठीक है, एक्चुअली दोस्तों मैटर क्या है?
एक्चुअली दोस्तों मैटर क्या, यहाँ पे मेरे को जो लगता है, अगेन दिस इज अ थ्योरी, मेरी कंट्रोवर्शियल थ्योरी नहीं है, मेरी नॉर्मल थ्योरी है कि यहाँ पे मेसी एंड देयर आर फ्यू एक्सपीरियंस प्लेयर उस टीम के अंदर, उनको लगा कि भाई यहाँ पे जो कोच जिस स्ट्रेटेजी के साथ जा रहा है शायद से वो सही नहीं है। आपने देखा कोच ने किस तरीके से सेटअप की थी टीम को, स्क्लोनी ने किस तरीके से सेटअप की थी टीम को, उन्होंने डिफेंसिवली सेटअप की थी। पूरी की पूरी टीम भाई यहाँ पे लो ब्लॉक में बैठी हुई थी, बुरी तरीके से भाई कुटाई खाई उन्होंने स्पेन की। एंड ये शायद से कहीं ना कहीं मेसी एंड बाकी टीम मेंबर्स को पता था जो सीनियर है कि ये दिक्कतें हो सकती है, शायद से उन्होंने यहाँ पे अपनी ऑब्जेक्शन दिखाई हो। एंड मे भी कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे भाई बिटवीन थोड़ा हो जाता है ना भाई, हो जाता है सीनियर लोगों के बीच में, हो जाता है भाई यहाँ पे बातचीत हो गई होगी। एंड यही चीज़ शायद से मेसी बोल रहे होंगे कि यार चलो जो हो गया सो हो गया, अब जो प्लान यहाँ पे है उसी के अकॉर्डिंग खेलता है। मुझे बस इतना लग रहा है दोस्तों, इससे ज़्यादा मैं दिमाग कहीं और दौड़ा ही नहीं रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ को भाई यहाँ पे जो ये मैं कह रहा हूँ इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा वजन डालते हैं स्क्लोनी, उनका बयान आता है, वो बोलते हैं कि भाई हमने फुटबॉल खराब खेला। इंटरव्यू में उन्होंने कबूला है कि भाई हमने फुटबॉल खराब खेला, कुछ मिस्टेक्स हमारे एंड पे हुई हैं, थोड़ा सा सेटअप में गड़बड़ी हो गई है। एट द सेम टाइम भाई यहाँ पे स्पेन वर मच मच बेटर। भाई उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई सामने वाली टीम बहुत अच्छी खेली एंड जो कि एक्चुअली भाई स्पेन भाई इनसे माइल्स अहेड थी, समझ रहे हो। स्पेन ऐसा नहीं कि भाई मतलब 19-20 का मामला, भाई 19-20 का कहाँ मामला भाई, ये तो भाई 1 और 19 का मामला था। यहाँ पे इस तरीके का डिफरेंस था दोस्तों फुटबॉल में। तो यहाँ पे डेफिनेटली भाई स्क्लोनी कहीं ना कहीं अपनी गलती मानते हैं या फिर अपने जो जिस तरीके से उन्होंने टीम सेटअप की थी उसमें गलती मानते हैं। एंड सामने टीम को भी भाई रिकॉग्नाइज करते हैं कि दे वर मच 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 बेटर टीम भाई हमारे सामने। अब इस चीज़ को और भाई यहाँ पे हम लोग बात करें, एक स्टेटमेंट आती है एक फैमिली मेंबर की, उन्होंने जिन्होंने बात करी अपने प्लेयर के साथ, एंड वो है मैकेलिस्टर के फादर। भाई मैकेलिस्टर के फादर से पूछा जाता है एक इंटरव्यू में या फिर एक स्ट्रीम में कि भाई तुमने अपने बेटे से पूछा कि क्या हुआ भाई, क्या वहाँ पे ज़बरदस्ती उनको भाई यहाँ पे फोर्स किया गया। तो वो बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बेटे से जब मैंने पूछा कि भाई ऐसा कुछ हुआ है तो उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, एंड जनरली मेरा बेटा मुझे सब कुछ बता देता है। अब उसने बोला कि भाई यहाँ पे देखो डिफीट को हजम कर पाना जनरली नहीं होता है लोगों से, राइट। एंड यही इस बार हो रहा है भाई, स्पेन वाज द बेटर टीम। अगेन मैं सिर्फ वही रिपीट करना चाहूंगा है ना, यही चीज़ उसके बाप ने भी बोली, यहाँ पे फादर ने भी बोली, स्पेन वाज बेटर टीम एंड भाई हमको रिकग्नाइज करना चाहिए। डिनायल मोड में चल रहे हैं दोस्तों यहाँ पे अर्जेंटीना फैंस, भाई जो ये चीज़ें कहानी बना रहे हैं डिनायल मोड में चल रहे हैं कि भाई बहाना ढूंढ रहे हैं, वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि भाई हम हार गए हैं, बट एक्चुअली आपको मुद्दे पे आना चाहिए भाई, आप बुरा फुटबॉल खेल के आ रहे हैं, ना कि भाई कोई पीछे से कहानी लिख रहा था आपके लिए भाई यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों आप भी जो ये सब वीडियोस आपको देखने को मिल रही हैं, रील्स देखने को मिल रहे हैं, इग्नोर कीजिए इन सबको एंड आगे बढ़िए भाई, लाइफ में आगे बढ़िए। अब आ जाते हैं दोस्तों एल्वारेज के एजेंट ने ऐसा क्या बोल दिया भाई, मुंह पे उंगली रखने के लिए क्यों बोल दिया सब लोगों को, बिकॉज भाई यहाँ पे उसको लगता है कि भाई जो चीज़ें हो रही हैं, अगर वो सारी चीज़ों को अगर यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा या फिर भाई यहाँ पे उनको लीक किया जाएगा तो डेफिनेटली भाई ये मूव नहीं हो पाएगा बार्सिलोना वाला। एंड ऐसे में उन्होंने सारे के सारे जितने भी भाई जोटा जोड़ी हो गए या फिर कई सारे और रिपोर्टर्स हैं उनको उन्होंने बोल दिया कि थोड़ा सा शांत रहिए एंड मैटर को अपने आप ही बैकग्राउंड में चलने दीजिए। अब देखो दोस्तों दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एल्वारेज एक तो खुद से आएगा सामने, अगर मीडिया में आता है तो तब तो बड़ा धमाका होगा, बट अगर ये चीज़ नहीं होती और पीछे पीछे अगर कुछ चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं तो डेफिनेटली दोस्तों हमें उनके बारे में अपडेट्स अभी कुछ दिनों तक पता नहीं चलने वाला है। एक रिपोर्ट रिलेटेड टू भाई एल्वारेज ये भी है कि भाई फरान टोरेस अगर हाँ बोल दे एथलेटिको मैड्रिड ज्वाइन करने के लिए विद इन 24 आवर्स भाई ये मूव हो सकता है, एज पर भाई यहाँ पे वन ऑफ द गाय जो कि यहाँ पे आपके जेरार्ड रोमेरो के भाई चैनल पे आए थे, उन्होंने ये बोला है। बट भाई देखो ये सब अपने लोगों के अंदर की भावना है, आई डोंट थिंक कि भाई ऐसा होता है, बट यस भाई कहीं ना कहीं फरान टोरेस अगर हाँ बोलते हैं तो डेफिनेटली एक्सेलरेट किया जाएगा और भाई यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड विल देन मे बी दे विल बी इंटरेस्टेड यहाँ पे ये जो मूव है उसमें। अभी तो उनको ये लगता है कि भाई उनके साथ बुरा हो रहा है, देन तो उनको ये लगेगा कि थोड़ा बैलेंस तो है एटलीस्ट, हम भी तो फरान टोरेस ले रहे हैं भाई उनसे। अब आ जाते हैं लपोर्ट के ऊपर दोस्तों। लपोर्ट बार्सा में इंटरेस्टेड था, आपको पहले पता है, बार्सा लपोर्ट में इंटरेस्टेड है वो भी पता चल चुका है। एंड यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि भाई लपोर्ट से मिलने के लिए डैलिस गया था, जब भाई वहाँ पे वो जिस होटल में वो रुके थे वहाँ पे उन्होंने डिस्कशन किया। उन्होंने बोला, लपोर्ट ने ये बोला कि भाई उनको बोला कि मंडे एंड ट्यूसडे में डिस्कशन करेगी हम लोग, जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा हमारी टीम आपके साथ। एंड जब ये कल न्यूज़ आई ना दोस्तों तो यस बार्सा ने डिस्कशन कर लिया है विथ लपोर्ट।
बताया जा रहा है, कुछ रिपोर्ट्स बोल रही हैं 12.5 मिलियन का यहाँ पे रिलीज क्लॉज है, कोई बोल रहा है यहाँ पे अंडर 15 मिलियन का रिलीज क्लॉज है। तो आप देख लीजिए भाई, सस्ता तो पड़ेगा डेफिनेटली अपने को ये प्लेयर। आप देखो यार, एथलेटिक बिल्बाओ में उसका पिछला सीजन वाज नॉट दैट गुड भाई, बट एथलेटिक बिल्बाओ इटसेल्फ भाई इतनी बुरा खेली है पिछला सीजन, तो कुछ ज़्यादा हम लोग उसमें बोल नहीं सकते। सेकेंडली दोस्तों, यहाँ पे भाई बारसा नीड कि एक प्लेयर यहाँ से जाए, एक सेंटर बैक यहाँ से जाए, और कौन जा सकता है? अरहो जा सकता है दोस्तों। सबकी नजरें यहाँ पे अरहो पे पड़ी हैं कि भाई तू जा यार, भाई तू जा यार, तभी तो हम लेके आएंगे, कोई और बंदा है यहाँ पे। तो लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे क्या होता है। हंसी फ्लिक ने अभी तक उसके साथ डिस्कशन किया नहीं किया, आई डोंट नो, बताया कि नहीं बताया कि भाई तो टीम में है नहीं है, वो सारी चीज़ें आई थिंक क्लियर करनी चाहिए यहाँ पे डेफिनेटली अरोह के साथ। अगर ऐसा है तो ठीक है, वरना तो फिर भाई शायद से कोई और आएगा नहीं भाई। अरोह रुकता है या फिर कोई और सेंटर बैक रुकता है, कोई जाता नहीं है। अभी तो भाई कसाडो का भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, खैर क्या कर सकते हैं, राइट। अब आ जाते हैं दोस्तों मुद्दे पे, जो कि है बैलन डोर। भाई एक ऐसा मुद्दा जो कि भाई लड़ाइयाँ करवा देता है हर सीज़न, और इस बार तो लड़ाइयाँ पहले ही लग रखी हैं वर्ल्ड कप की वजह से। अब भाई ये भी 2 महीने में आने वाला है, डेट आ चुकी है बाय द वे, डेट आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पे होगा 2 महीने बाद अक्टूबर में बैलन डोर की सेरेमनी, एंड लिस्ट भी यहाँ पे लोग अपने हिसाब से पावर रैंकिंग निकालने लग गए। स्कोर 90 की पावर रैंकिंग के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे एम्बापे, जिसने एक भी टूर्नामेंट नहीं जीता है, बट हर किसी टूर्नामेंट जहाँ पे वो खेला है भाई वो गोल्डन बूट उठाया है, तो इस वजह से दोस्तों उन्होंने यहाँ पे रेट किया उसको। एंड आई अग्री भाई कि मतलब ठीक है भाई, ही शुड बी इन टॉप 3 एटलीस्ट भाई, टॉप पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए आई डोंट नो दोस्तों, नंबर्स आर देयर भाई। बट अगर नंबर्स में जाते हैं तो हैरी केन में क्या कमी है दोस्तों? उसने तो भाई इस बार इस सीजन के सबको पीछे छोड़ दिया 20 गोल से भाई, कम से कम 70+ गोल उसने मारे हैं इस सीजन में। व्हाई नॉट हैरी केन भाई एट द टॉप भाई यहाँ पे। एंड देन दोस्तों यहाँ पे लामिन यमाल भी कहीं ना कहीं पिक्चर में है थोड़ा बहुत यहाँ पे भाई, आपके डेफिनेटली रॉड्री भी इन पिक्चर है एज पर भाई यहाँ पे स्कोर 90। बट भाई यहाँ पे फीफा ने अपना बैलन डोर की पावर रैंकिंग बोले, फिर भाई रैंकिंग निकाली है उनके अकॉर्डिंग। क्या है उनके अकॉर्डिंग दोस्तों? यहाँ पे लामिन यमाल इज द प्लेयर जो कि भाई यहाँ पे टॉप पे चल रहे हैं। लामिन यमाल क्यों भाई? उनका पिछला सीजन बहुत जबरदस्त गया था, उन्होंने भाई 2 ट्रॉफीज जीती हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया है। अब आप भाई यहाँ पे ये मत बोलना कि वर्ल्ड कप से बड़ा भाई चैंपियंस लीग है। यस भाई, आप ये पॉइंट रख सकते हो कि लामिन यमाल ने हैरी केन टाइप की परफॉर्मेंस नहीं दी है। लामिन यमाल ने भाई यहाँ पे आपका इतने गोल्स नहीं किए हैं यहाँ पे भाई जितने भाई एम्बापे ने किए हैं। बट देन भाई अगर आप देखो जितनी डिपेंडेंसी लामिन यमाल पे थी बार्सिलोना की, मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली हैरी केन पे उतनी ही डिपेंडेंसी बायर्न की थी। बट एम्बापे भी ठीक यार, एम्बापे में मैंने मोस्टली गोल्स उसने स्कोर किए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों तीनों के तीनों प्लेयर बहुत ही टाइट रेस में चल रहे हैं। एंड इसमें आप थोड़ा बहुत शायद से इंक्लूड कर सकते हैं रॉड्री को, बट भाई आई थिंक रॉड्री फिर भी भाई नीचे कहीं रहेंगे। ये 3 प्लेयर के बीच में भाई मुख्य लड़ाई होने वाली, मेन लड़ाई होने वाली है, पर्टिकुलरली बिटवीन लामिन यमाल एंड हैरी केन। आप लोगों की क्या राय है इसके ऊपर, ओपिनियन है इसके ऊपर कि कौन जीत सकता है बैलन डोर 2026 में? इज इट लामिन यमाल, इज इट भाई यहाँ पे हैरी केन, इज इट यहाँ पे भाई आपका एम्बापे? प्लीज कमेंट में जरूर बताएगा, और या फिर कोई और प्लेयर है तो वो भी बता दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।